हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था क्लास 12 के फिजिक्स के। अब हम 17th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे होंगे और उसे नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लास्ट में आपको यही पूरा रिवीजन करा देगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन कह रहा है, एम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन जो है एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश Q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है। सिद्ध कीजिए कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग √2qEx/m होगा। अच्छा, तो देखते हैं सवाल को। द्रव्यमान m दे रखा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता। आवेश बता रखा है कि उसका Q है। ठीक है, तो अगर आवेश Q है तो इस पर कुछ बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर बल, तो इलेक्ट्रॉन पर बल निकालने के लिए देखो, ये वैद्युत क्षेत्र E में है, तो वैद्युत क्षेत्र में है तो जाहिर सी बात है उस पर बल लगेगा। कितना लगेगा, आपको परिभाषा याद होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = था F/Q। इस सूत्र के अनुसार अगर F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा QE, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा F कितना हो जाएगा, QE, क्योंकि आवेश ऑलरेडी कितना दे रखा है, Q दे रखा है। अब देखो त्वरण इसमें कितना आएगा, त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण, तो त्वरण निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद होगा, F = होता था ma। ये क्लास 11th की फिजिक्स में आपने पढ़ा था। न्यूटन का जब द्वितीय नियम पढ़ा था तो उससे एक रिजल्ट निकला था F = ma, जहाँ a त्वरण होता था, एक्सेलरेशन। तो a यहाँ से अगर आपको निकालना है तो क्या बनेगा, F m नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर त्वरण a = क्या हो जाएगा, F/m, क्योंकि मास द्रव्यमान m पहले से दे रखा है। F का मान रख लें तो F आपके पास है QE/m। चलो, त्वरण निकल आया। अब ये विरामावस्था से चला है। विरामावस्था के लिए आपको याद होगा इसका इनिशियल वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग आपको बताना है, और दूरी दे रखा है कितना, x है। s आपके पास कितना है, x। तो यहाँ पर गति का जो तृतीय नियम था उसको लगाते हैं। गति के तृतीय नियम से, गति का तृतीय नियम कहता है v² = u² + 2as। इसके अनुसार v आपको बताना है, u है 0, स्क्वायर करेंगे तो भी 0, + 2 a आपके पास ये आ चुका है, QE/m, और साथ ही s आपके पास कितना है, x। आपको v निकालना है तो v क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी √2qEx/m। यही इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित वेग होगा, जो कि आपको सिद्ध करने को पूछा था, और ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। ये भी इसी टॉपिक पर बेस्ड बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखो, इसने कहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, E आपको बताना है। अच्छा, द्रव्यमान दे रखा है, m कितना है, 0.001 मिलीग्राम। इसे आप लिख सकते हो, देखो 0.001 को आप क्या लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो 10⁻³ क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, और मिलीग्राम है उसको किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए आपको इसको फिर से 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 19, 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो फार्मूला पढ़ा उसी पर बेस्ड है। अभी आपने E इक्वल टू क्या पढ़ा, E इक्वल टू होता है F/Q। अच्छा, अब देखो F अपने पास दे रखा, F कितना है, F यहाँ पर बल दे रखा 2.25 और Q आवेश है 5×10⁻⁴ कूलम। यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लें और उत्तर निकल आएगा न्यूटन प्रति कूलम में। कितना हो जाएगा, देखो 5 से इसको भाग करेंगे, 0.5 × 20, 2 बचेगा 25, 5 25 ×10⁻⁴ नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा 0.45 ×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। इसी को आप लिख सकते हो 4.5 × 10, यहाँ कन्फ्यूज मत होना दशमलव हटाते समय। एक अंक इधर हटाया, देखो 0.45 था, ये 1 से छोटा था, अब ये 1 से बड़ा हो गया। अगर आपने इसको बड़ा किया तो इसको घात को कम करना पड़ेगा, तो 4 से 1 कम हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हमेशा ध्यान रखो, पहले आप ये पता करो क्या क्या गिवन है, उसको आप सिंबल में लिख लो। सिंबल में लिखने के बाद फार्मूला बैठा लो और आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आपके पास इसकी बात करें तो इसमें पहले आपके पास पहले दे रखा था आवेश 5×10⁻⁴ कूलम और फिर दे रखा था बल। बल कितना दे रखा था, 2.25 न्यूटन। पूछा क्या था, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना था। इन तीनों क्वांटिटीज पर सटीक फार्मूला कौन सा था, ये वाला। इसी फार्मूले में रख दिया वैल्यू और आंसर निकल कर आ गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है 5×10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। ये उत्तर प्रदेश 2012 का क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसने बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र लगेगा। याद होगा वो सूत्र क्या था, तो वो सूत्र आपके पास था E = 1/4πε0 Q/r²। ये होता था, ये 1/4πε0 जो होता था इसकी वैल्यू आपको याद होगा, ये होता था 9×10⁹ और ये है Q/r²। यहाँ से अब आप यहाँ पता करो कि क्या क्या गिवन है। गिवन देखो आपके पास आवेश दे रखा Q 5×10⁻⁸ कूलम और तीव्रता दे रखा है E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। E दे रखा 450 न्यूटन प्रति कूलम। पूछा क्या था, दूरी R। तो अब आपको क्या करना था, वही फार्मूला ढूंढना था जिसमें ये तीनों चीज़ें हों। तो E भी हो, Q भी R हो, तो ये यही फार्मूला बैठता था, तुरंत दिमाग में आ जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो अब देखो R यहाँ से निकालना आपको, r² इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 9×10⁹ Q और नीचे चला आएगा कौन, E। मान रख लो सबका। तो r² = देखो 9×10⁻⁹, Q का मान है 5×10⁻⁸ बट्टे E का मान है 450 न्यूटन प्रति कूलम। 5 से काटेंगे 5 9 45 यानी 90 हो गया और 9 से काटेंगे 9 10 90 10 हो गया। तो r² अपने पास कितना आ जाएगा, 10⁻9, 10 के घात 9 से 10⁻⁻8 का गुणा करेंगे तो घात जो होगा वो घट जाएगा। 9 में से 8 घटेगा 1 यानी ऊपर बचा 10 और नीचे भी है 10, 10 10 कट गया, r² आ गया कितना 1। तो r क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता तो r = 1 आ जाएगा, मात्रक किसमें हो जाएगा, मीटर में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि इस बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। ठीक है, 0 नहीं 450 न्यूटन प्रति कूलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदु आवेश 5×10⁻⁻19 कूलम तथा 10×10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये उत्तर प्रदेश 2017 का क्वेश्चन है। तो
सिंपली बात इसने पूछा है, बहुत ही साधारण सी बात, कि दो आवेश हैं और उनमें आपको बताना है कि किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो दोनों आवेश को बना लेते हैं। एक आवेश को Q1 ले लिया और दूसरा आवेश ले लिया हमने Q2। A और B पर है, इनके बीच की दूरी सीधा दे रखा है 1 मीटर। तो अब आप पहले पता करो, सोचो कि कहाँ पर इनका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो 0 होगा। दोनों आवेश धनावेश हैं। तो देखो, अगर मैं इधर पॉइंट लूँ तो Q1 के कारण भी डायरेक्शन इधर, Q2 के कारण भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों समान दिशा में हो जाएंगे, तो कभी भी वैद्युत क्षेत्र 0 हो ही नहीं सकता। ऐसे इधर भी अगर कोई पॉइंट होगा तो Q1 के कारण इधर और Q2 के कारण भी इधर डायरेक्शन बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उस केस में ना तो इधर 0 होने पा रहा ना इधर, क्योंकि आपको याद होगा अगर धनावेश है तो इसके कारण बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋणावेश है तो आवेश की ओर दिशा लिया जाता है। तो दोनों धनावेश हैं, इसलिए इस तरह से आवेश से दूर की ओर बनेगा। अब देखो, तब बिंदु इधर उधर नहीं हो सकता। अगर बीच में हो इन दोनों के तो क्या होगा, यहाँ पर अगर बिंदु मान ले, जैसे ये C है, ये दूरी, ये पॉइंट C है, यहाँ पर देखें तो प्लस Q1 के कारण इधर की तरफ और Q2 के कारण इधर की तरफ डायरेक्शन, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर बीच में संभावना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए। तो हमें पॉइंट कहाँ लेना है, बीच में। ठीक है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना जरूरी था। नाउ मान लीजिए कि ये जो C पॉइंट है इसका A से दूरी है x। अगर ये x है तो इधर कितनी दूरी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ की जो दूरी हो जाएगी, देखो टोटल 1 था तो ये हो जाएगा 1 - x। समझ में आ? Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और Q2 के कारण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो E1 - E2 क्या हो जाएगा, 0। E1 - E2 बराबर 0। ठीक है, यानी कि E1 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के, क्योंकि नेट वैद्युत क्षेत्र यही बनेगा। यहाँ C पर नेट वैद्युत क्षेत्र E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान यहाँ से दूरी कितना है, x, तो ये हो जाएगा x²। E2 का मान 1/4πε0, यहाँ ध्यान रखना ये Q1 है और इधर क्या बनेगा, Q2 दूसरा आवेश, और दूरी कितना है यहाँ पर 1 - x। 1/4πε0 हटा दो, Q1 का मान रख लो। Q1 कितना है, पहला आवेश 5 × 10⁻19 बट्टे x², और इधर देखो Q2 का मान है 10 × 10⁻19 और नीचे है 1 - x का होल स्क्वायर। ये 10⁻19 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 5 × 5 और 5 × 10, तो बना क्या आपके पास 1/x² = 2/1 - x का होल स्क्वायर। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x²। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए, 1 + x² - 2x इक्वल टू 2x²। पूरे पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर 0 करते हैं, इधर है 2x², बाकी चीज़ इधर जाएगा, देखो +x², इधर -x² हो जाएगा, -2x इधर प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि 0 = बन जाएगा 2x² से 1x² निकाल दीजिए, बचेगा x² प्लस 2x माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिख लो, x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। ये आ गया। अब इसमें x का मान कितना होगा ये आपको निकालना है, तो धराचार्य प्रमेय लगा सकते हो इस पर। x = क्या बनेगा, फार्मूला याद होगा, -b +
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या तो ये कर लो या फिर आप गुणनखंड करना चाहो गुणनखंड कर लो। तो हम फार्मूला लगाते हैं, पहले इसकी तुलना कर लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने का, जब तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी एक्स का गुणांक है 2, सी -1। एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये धराचार्य फार्मूला है। अब इसका मान कितना हो जाएगा देखते हैं। देखो ध्यान रखना, यहाँ माइनस लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ है बीच में, तो नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता तो इधर मिलता। तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट प्लस लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लोगे तो भी माइनस को आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है, बीच में। तो सबका मान रखते, बी का मान 2 है तो ये हो जाएगा -2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखो 2 का बी का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 × 1 4 हो गया, -1 यानी -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2a। ए का मान कितना है 1, यानी कि सीधा 2। तो x कितना मिल जाएगा -2 प्लस 4 4 8 हो जाएगा बाई 2। तो -2 प्लस 8 है तो इसको लिख सकते हो 2√2। क्यों? क्योंकि इसको लिखोगे 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 1 2 रूट में रह जाएगा और 1 2 बाहर हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 2 या 2 कॉमन कर लो तो बचेगा यहाँ -1 प्लस अंडर रूट 2, नीचे 2, ये 2 कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, अंडर रूट 2 -1 मीटर। यानी इतनी दूरी पर, कहाँ से, Q1 से यानी A से इतनी दूरी पर वैद्युत की तीव्रता 0 होगी। इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2 का मान 1.414 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.414 मीटर। दशमलव में आप ये लिख सकते हो। अर्थात हमें क्या पता चला कि जो पहला आवेश है उस आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अतः आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था।